नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। आज हम लोग दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल में हैं और ये SS-17 कोठी पुल है। हमारे कृषि प्रधान देश जो कहा जाता है, उस कृषि प्रधान देश में देख रहे हैं किसान के साथ कितना अच्छा व्यवहार हो रहा है। किसान खेती करने के लिए तरस रहा है। खाद की इतनी बड़ी किल्लत है जिसको देखते हुए देखिए सुबह से ये लोग जो है 4 बजे से लाइन में लगा हुआ है। किसान इनको खाद के लिए इतना परेशानी हो रहा है, उसके बावजूद सरकार खाद उपलब्ध नहीं करवा रहा है। और जो भी खाद आ रहा है, खाद का जो है स्टॉक बिरौल अनुमंडल में कम दिया जा रहा है, जिससे किसान को पूर्ति नहीं हो रहा है और किसान मारामारी कर रहा है। अब इतना जो लाइन लगा हुआ है ये तो अभी स्टार्टिंग है, आपको दोपहर तक ये लाइन काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन खाद किसान के पास जो है, किसान बीज भंडार, ये किसान बीज भंडार 17 नंबर SS-17 नंबर पे है, वहाँ आज हम लोग आए हैं। और यहाँ किसान बीज भंडार का जो मालिक है उनसे बात करेंगे, जो आपके पास कितना यूरिया आया है और किस रेट में वितरण कर रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ की जनता से पूछ रहे हैं, आप लोग कब से लाइन में लगे हैं? कब से लगे हैं बाबा? 4 बजे से। 4 बजे से लगे हुए हैं। 4 बजे सब बोलिए, 4 बजे भोर से आप लोग लाइन में लगे हैं। खाद के लिए सर, 1 मिनट। खाद के लिए रुके हुए हैं। हाँ, खाद एक दुआरे खाद के लिए लाइन लग लिया। खाद उपलब्ध होता है आप लोग को? आज आइबे के लोन हम आज दो बेर गेलो रहे, घुरी गेलो रहे, भबे नहीं गए। 2 बार से नहीं मिला था। बाबा आपका क्या नाम है? चलितर दास। चलितर दास। कब से है लाइन में? 8 बजे से। 8 बजे से। आपको खाद मिला? इससे पहले ऐसे ही बार बार लाइन लगाना पड़ रहा है या फर्स्ट बार आए हैं? फर्स्ट बार आए हैं। फर्स्ट बार आए। फर्स्ट बार आए हैं। कौन सा खाद लेने आए हैं? लाए हैं यूरिया DAP। यूरिया DAP। हाँ। हाथ हटाइए। ये जो हुजूम देख रहा है आपको, ये सब किसान है और कृषि प्रधान देश है ये भारत देश कृषि प्रधान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हम किसान को मदद करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय जय इधर साइड से रुकिए, क्या लेके जा रहे हैं? खाद है। कौन सा खाद है? यूरिया। क्या रेट में मिला है? 266। दिखाइए, बिल दिखाइए। ये देखिए। रुकिए लेके जाइएगा आप। ये देखिए ये बिल है और जिस रेट से सरकारी रेट है वही रेट लिया जा रहा है। लीजिए आइए। हाँ, और कोऑर्डिनेटर साहब जो हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले यहाँ की दुकानदार है, इनसे बात कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह। कि दुकान का क्या नाम है? किसान बीज भंडार। किसान बीज भंडार। अभी आपके पास कितना स्टॉक आया है यूरिया का? 222 बोरा। 222 बोरा। लोग शिकायत करता है जगह जगह पर में जो लूटपाट होता है, लेकिन आप किस रेट में दे रहे हैं और किसान के साथ किस तरह की व्यवहार कर रहे हैं? किसान तो हमारा देश का अन्नदाता है, हमारा रोटी का सवाल है। यहाँ के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। एक भी किसान के खेत में खाद नहीं पड़ा होगा ऐसा कोई बात नहीं है। और समुचित रेट में यहाँ के अधिकारी एकदम सक्रिय हैं। भौतिक सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन के बाद हम लोग खाद वितरण करते हैं और उचित रेट में नुकसान लगा के बेच रहे हैं। और 8 बजे से बाद ही हम दुकान में पॉस मशीन खोल सकते हैं, ऐसा सरकारी नियम है। और 6 बजे शाम में बंद हो जाता है। किसानों को मालूम नहीं है, जो उनके नज़र में जो हम काला बाजारी करते हैं, 6 बजे के बाद ही खाद नहीं देते हैं, रात में नहीं। ऐसा सरकारी आदेश है कि 6 बजे के बाद आप किसान को खाद नहीं दे सकते हैं, 8 बजे से पहले नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग नियमानुसार चलते हैं जब सरकार के कानून, लेकिन हम लोग नुकसान में देते हैं। ये कृषि मंत्री बिहार को मालूम है, हम लोग को भाड़ा नहीं मिलता है। देखिए अभी जो है एक पॉस मशीन से निकला है, थोड़ा साइड हो जाए। देखिए पॉस मशीन से भी ये महिला अंगूठा दी है, इनको रिसीविंग दिया जा रहा है और रिसीविंग के हिसाब से ही पैसा लिया जा रहा है, जो कि रेट 266 का रेट है। उसी रेट पर में खाद वितरण किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पिंकी देव। अभी कौन सा खाद ले रहे हैं आप? उड़िया। कितना क्या रेट में मिला है आपको? 266 में। इस पर्ची पे जो लिखा है उतना ही देना है, ठीक है? ये भी जरा बनिया का पहुंचाइए। अब आपको ये चीज़ हम बता दें,
जहाँ तक दुकान की खाद वितरण की सवाल है तो दुकानदार से ही पूछ रहे हैं जी इसमें आपको क्या बचत हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हम नहीं बताएंगे, हम तो खाद वितरण करते नहीं हैं। हमारा काम है सिर्फ जनता तक ये आवाज़ पहुंचाना और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। आवाज वही आप दुकानदार हैं, आप ये 266 रुपया में जो यूरिया दे रहे हैं इसमें क्या आपको कितना लाभ है और क्या है? नुकसान है। अभी डीओ साहब के प्रभाव में 240 रुपया रैक पॉइंट, 245 रुपया रैक पॉइंट अभी लग रहा है। समस्तीपुर से 32 रुपया भाड़ा है, प्लस 5 रुपया अनलोडिंग है। ये सिर्फ रास्ते का स्टोर में पहुंचने से पहले का खर्चा है। उसके बाद देखिए 24 रुपया में एक रोल का कीमत है जो बिल निकलता है, दुकान का भाड़ा है, स्टाफ का खर्चा है, रुपया का ब्याज है, ये सब नुकसान है। आप पदाधिकारी से क्या कहना चाहते हैं? आप दुकानदार हैं, आप क्या कहना क्या यहाँ चाहते के उच्च पदाधिकारी कृषि मंत्री को दे, और कृषि मंत्री बिहार, रसायन मंत्री, ये बिहार के कोई अधिकारी मुख्यमंत्री को छू नहीं सकता, ये हम जानते हैं। लेकिन आवाज़ हम लोग का पहुँचाएं केंद्र मंत्री से, रसायन मंत्री, उर्वरक मंत्री, प्रधानमंत्री से कहें जो बढ़िया इसमें ज़मीन बेच रहा है, गहना बेच के पूंजी लगा रहा है। अगर हम गलती करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसका सत्यापन करे। ये कब तक किसान मरता रहेगा और बनिया मरता रहेगा? समन्वय बैठावे, ये केंद्र सरकार से शिकायत करे क्या जाए। कृषि मंत्री रिपोर्ट दिए हैं सुधाकर सिंह कि इन लोग को भाड़ा नहीं दिया जाता है, कंपनी वाला हाथ उठा देता है, होलसेलर हाथ उठा देता है, बंद कर देंगे। हम लोग भी बंद किए थे, किसान में हाहाकार हो जाता है। अधिकारी कहते हैं जो इज्जत हमरा भी बचाओ और तुम भी इज्जत बचाओ, कमाने का समय आएगा तो देखा जाएगा। इसका सुधार किया जाए कानून में। तमाम किसान भाइयों से हम यही बताएंगे, और जो दुकानदार हैं, होलसेलर है, डीलर है, विक्रेता है, उनसे जो रेट है गवर्नमेंट का रेट है उस रेट में आप किसान को वितरण करें, क्योंकि ये सख्त आदेश है। अभी 266 रुपया में यूरिया मिल रहा है, 266 ही दे के ले। अभी हम लोग जिस दुकान पे मौजूद है ये SS 17 पे है, किसान बीज भंडार, अभी हम लोग वहाँ मौजूद हैं और 266 रुपया में दिया जा रहा है। अनिल कुमार सिंह ये दुकान पर ये दुकानदार अनिल कुमार सिंह हैं जिनका ये दुकान है किसान मेंबर्स किसान बीज भंडार। अब आइए हम कोऑर्डिनेटर साहब जो उनसे बात करेंगे। सर जरा आप इधर आएंगे। ये बीज जो आया है अभी यूरिया, सॉरी खाद जो यूरिया आया है, इसका क्या रेट है? सरकारी रेट 266 रुपये। इधर घूम जाए 266। हाँ, सरकारी रेट 266 का मतलब 266 है, न कम न ज़्यादा। किसान को देना है 266 में, किसान को देना है 266 में। यही हमारे जिला कृषि पदाधिकारी का आदेश है, माननीय हमारे कृषि मंत्री जी का आदेश है, चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब है उनका आदेश है, और ये बिल्कुल बिहार सरकार का आदेश है। और जीरो टॉलरेंस का मतलब कि इसमें कोई समझौता नहीं, यही होना चाहिए। अगर कोई दुकानदार 266 से ज़्यादा कहीं लेते हुए पकड़ा गया तो उसके साथ क्या करना है? देखिए, हर चीज़ का नियम है, हम कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। हम किसी सिस्टम में काम करते हैं तो सिस्टम में बंधे होते हैं, हमारे भी हाथ पांव नियम कानून से बंधे होते हैं। उन पर हम नियमानुसार, जो भी नियमानुसार है, फर्टिलाइज़र एक्ट के तहत हम उन पर जो भी आरोप बनता है, सिचुएशन के आधार पर, जैसी स्थिति है, जांच के आधार पर जैसी स्थिति बनती है उस तरह के हमारा विभाग उस पर कार्रवाई करती है। पॉस मशीन कितना समय में खुलता है? कै बजे से कै बजे तक वितरण करना है? ये जो है 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक। 6 बजे। हाँ, उसके बाद अगर कहीं वितरण किया गया और वहाँ पे कोऑर्डिनेटर या किसान सलाहकार नहीं मौजूद है और उस दुकान पे और वितरण हो रहा है तो फिर क्या किया गया? नहीं, 6 बजे के बाद पोस्ट मशीन वो वितरण करेंगे ही नहीं। उसका कारण ये हो जाएगा कि यदि आप 6 बजे के बाद वितरण करते हैं तो पोस्ट मशीन में टाइमिंग भी शो होता है, लेकिन परिस्थितियां कभी ऐसी होती है कि भाई इनका क्या बोलते हैं, पोस्ट मशीन पर यूरिया पहले से आया हुआ है या कोई भी फर्टिलाइज़र आया हुआ है और चढ़ा आकर के 3 बजे और भीड़ सवेरे से है, तो मान लेते हैं 3 बजे से हम यदि वितरण शुरू कराते हैं तो कभी कभी 7-8 भी बज सकती है। रात में भी बता है, तो एक लाइन मतलब कंटिन्यूटी वे में 6 को हम पार कर सकते हैं, लेकिन डिसकंटिन्यू मतलब टपका कि भाई 2 बजे तक तो आपका कोई वितरण नहीं है और रात में अचानक ही 10 बोरा कहाँ से वितरण कर दिए,
तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये मतलब है कि ये गलत हुआ है वितरण, लेकिन कंटिन्यू पे यदि मेरा वितरण है कि नहीं लाइन लगा करके मैं वितरण कर रहा हूँ, तो वो तो सब शो हो रहा है ना कि किस किसान का किस टाइम पर कितना वितरण हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम लोग समझते हैं कि नहीं वितरण सही हुआ, तो जांचना जरूरी होता है कि वितरण का उद्देश्य सही है या गलत है। यदि उद्देश्य गलत है तो कार्रवाई के तहत वो आ जाएगी। यदि वितरण का उद्देश्य सही है तो फिर होता है कि कार्रवाई क्यों करें। जैसे कि पॉस मशीन से रिसीविंग निकलता है जी, अंगूठा देने के बाद आप आधार दीजिएगा, आपका अंगूठा देने के बाद एक रिसीविंग मिलेगा। उस रिसीविंग को आपको देखना है और वो रिसीविंग लेना है। उसी रिसीविंग पे आपका प्राइस लिखा रहेगा, उस प्राइस से आपको पेमेंट करना है और खाद लेना है। धन्यवाद।